अस्सलामुअलैकुम। इंडिया 8 न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां के मेगा फ्रूट मंडी आगलर में है और जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि ज़िला शोपियां को एग्रीकल्चर की हैसियत से रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और यहाँ पर मेगा फ्रूट मंडी एक एशिया की बड़ी फ्रूट मंडी है और अभी इब्तिदा में चेरी का सीज़न चल रहा है और इसके लिए इब्तिदा में ही रेट्स का अच्छा होना बहुत ही लाजमी है ताकि जो किसान है वो राहत की सांस ले, क्योंकि पिछले 1-2 साल की हम बात करें तो काफ़ी किसान जो है वो परेशान था रेट्स को लेकर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम शमीम साहब से बात करेंगे जो कि निशात फ्रूट जो है इसके ऑनर है। इनके साथ हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए एक किसान को ताकि मंडी तक जो माल पहुँचे उसका उसकी जो रेट है वो मुनासिब हो। मुनासिब क्या, वो बिल्कुल किसान के हक में हो। इंडिया 8 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। जानना चाहेंगे कि अभी इब्तिदा में चेरी का सीज़न चल रहा है। क्या एक किसान को क्या चाहिए कि जब तक वो मंडी तक अपना माल पहुंचाए और उसकी जो रेट्स है वो मुनासिब हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपने कीमती वक्त निकाला और हमारी मंडी में आपने तशरीफ़ लाई है। हम हमारे लिए सबसे खुशकिस्मती की बात है। सबसे पहले मैं अपने ग्रोवर भाइयों को एक ही एडवाइस देना चाहता हूं क्योंकि ये वो ज़माना नहीं है जब हम क्वांटिटी ढूंढते थे। और ख़ासकर हम इस वक्त हम जो हमारे ग्रोवर साहब हजरात है जो चेरी चेरी इस वक्त चेरी की तोड़ान चल रही है उनको मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूँ वो ग्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि मार्केट हमेशा अच्छा रहता है अच्छी क्वालिटी के। जब जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं मार्केट में, हम भी कहीं कुछ का मेवा खरीदते चाहे से केला खरीदते, हम भी वहाँ बढ़िया केला ही देखते हैं और बच्चों के ले लेते। खासकर हम अपने ग्रोवर भाइयों को हजरात उनसे गुजारिश करना चाहते हैं आप माल की ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दीजिए और इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ से और इस बार अच्छा मार्केट है और अच्छा आगे भी अच्छा ही रहेगा। ये काफ़ी हमें उम्मीद भी है क्योंकि जो पिछले साल ग्रोवरों का नुकसान हुआ ये हमें भी दुख है और हर किसी को दुख हुआ। और खासकर जो हमारे यहाँ इंडिया गवर्नमेंट के उनको हम एक इल्तिजा करना चाहते हैं, खासकर जो ये फ्रूट है ये इसके लिए रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए अच्छी ताकि ये बाहर की मंडियों में पहुँचना चाहिए। और अपने ग्रोवर हजरातों को एक ही दम मंडियों में फ्लू आने मत दीजिए क्योंकि फ्लू जब आता है, जब ये बाहर भी जाता है किसी मंडी में फ्लू, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा रिवर्स आ रहा है। माल आराम से उतारिए और खासकर ग्रेडिंग पर ध्यान दीजिए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इस बार अच्छा मार्केट है और आगे आने वाले दिनों में भी और बढ़ जाएगा मार्केट ताकि जब आप आगे ग्रेडिंग अच्छे करोगे तो तक अच्छा मार्केट में। शमीम साहब, एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह हमारे शोपियां में जो है बड़ी मंडी है और कई सारे डिस्ट्रिक्टों में नई नई मंडियां जो है वो कायम की गई है, क्या इससे एक ग्रोअर को फ़ायदा हो रहा है? देखो सर, जब हम पहले जब हमारा ये काम काफ़ी पुराना है, मतलब कम से कम 47 से हमारा ये काम है क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान करा तब से भी हम काम करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान भी माल जब से हमने मतलब ये माल पहले जा रहा था खाली दिल्ली तक। आजकल जब से ये मंडियाँ वजूद में आई, चाहे अनंतनाग की मंडी है, सोपोर की मंडी है, बिजडाड़ा की मंडी है, हमारी शोपियां, ये इंडिया के हर गांव में हर कोने में पहुंचा यहाँ से माल। और जो पेटी आज से 8-15 साल 20 साल पहले हम 400-500 रुपये में बेचते थे, आज उस ग्रोवर को ये खुशकिस्मती है उसको 1000-1500 यहीं पर मिलता है और उसको भाड़ा भी नहीं देना। इस मंडियों की वजह से हमारे जो भाई साहब है जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार मिला है और जो हमारे जो बाग वाले हजरात हैं उनको भी काफ़ी अच्छा मार्केट मिला। अगर माल की पहचान किया है आगे मंडियों में, वो इन मंडियों ने किया है, छोटी छोटी मंडियों ने किया है। तो ये काफ़ी मतलब हम इसके शुक्रगुजार हैं, गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने ये मंडियाँ लाई। खासकर हम कम से कम हमारी इस मंडी में 40,000 लड़के इस वक्त काम करते हैं जो बेरोजगार है, जो MA लड़के हैं, BSc लड़के हैं, MCom लड़के हैं, कम से कम 40,000। उसके बाद उसके बगैर यहाँ होटल वाले हमारे पास 10,000-20,000 लड़के वो भी काम करते हैं। ऑटो वाले कम से कम हमारे शोपियान में जब से ये मंडिया वजूद में आए तब से कम लाखों में ऑटो वाले आ गए बेचारे, जिन्होंने ऑटो लाए चाहे बैंक से लिया इन मंडियों की वजह से। पहले यहाँ ऑटो नहीं मिलता था कहीं क्योंकि उनको काम ही नहीं होता। मंडिया जब से वजूद में आई तब से ये लड़कों ने, हमारे जो पढ़े हुए बेरोजगार लड़के उन्होंने बैंक ने भी उनको हिम्मत मतलब
दिया कर्जा बेचारों को, उनको भी रोजगार मिल रहा है, और हम आड़ती है, हमें भी इसकी वजह से रोजगार मिला है। जब से ये मंडियाँ आई तब से बहुत ही अच्छा है, और खासकर गवर्नमेंट, हाँ बताया, हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी ठीक रहना चाहिए। पिछले साल काफी लॉस हुआ ग्रोवर को, क्योंकि रोडों में पड़ता था माल, सड़ जाता था माल। इस बार तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, और आज से जब से हमने ये काम स्टार्ट किया इस साल, तब से माल कहीं रुकता नहीं है रोड में। वैसे आगे भी यही होना चाहते हैं, और आपका भी हम शुक्रगुजार है, जो आप आगे भी बात पहुंचा रहे हैं, आपके शुक्रगुजार है। नाजरीन, शमीम साहब यहाँ हमारे साथ थे। तो सबसे पहली बात, जो भी मंडियों में आप माल लाओगे, एक तो क्वालिटी पर ध्यान रखना है, उसकी ग्रेडिंग पर ध्यान रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी उसमें से कुछ ख़राब निकलेगा वो मार्केट में नहीं बिकेगा, वो भी बिकेगा, लेकिन अलग ग्रेड, लेकिन उसकी 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 जो रेट होगी वो अलग होगी, और इससे हमारा जो मार्केट है वो ईमानदारी का मार्केट माना जाएगा आगे भी। तो इससे रेट जो है आगे भी, ये अभी इब्तिदा है, तो आगे भी रेट इसकी अच्छी होगी। तो दूसरी बात, शमीम साहब ने यहाँ अच्छी बात कही कि जो भी माल जब भी मंडियों में फ्लो में आता है, तो जाहिर सी बात है आगे जो बड़ी मंडियाँ हैं उनमें वहाँ भी फ्लो में जाता है, तो वहाँ पर भी इसके लिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि रफ्ता रफ्ता से आप माल मंडियों में ले आए। और तीसरी बात जो शमीम साहब ने यहाँ पे कही कि रोड कनेक्टिविटी इस माल के लिए बेहद ज़रूरी है। अगरचे पिछले साल रोड की वजह से लाखों की मालियत में नुकसान हुआ है, लेकिन इस साल उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस साल इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, रोड अच्छा होगा, ताकि ये माल जो है आगे बिके और किसान जो है वो राहत की सांस ले। मज़ीद ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए बने रहे इंडिया 8 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।